तो आज हम क्या है कि वेक्टर्स के अंदर एक न्यू चीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर नाम सुना है? यूनिट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज यूनिट? वन। Sir, magnitude is one and direction is same as the other. ये जो होता है ना यूनिट, इसका इंग्लिश के अंदर मीनिंग होता है वन। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखूं यूनिट वेक्टर तो मैं लिखूंगा ए वेक्टर which has magnitude equal to 1 यूनिट। अब वो तो है यूनिट, वो कुछ भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, न्यूटन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो जैसे कोई वेक्टर है मेरे पास, एक वेक्टर को मैंने अज्यूम किया ए, अगर इसके मैग्नीट्यूड इससे रिप्रेजेंट करते हैं ना मोड लगा के, अगर इसकी वैल्यू हो जाती है 1 तो इसका मतलब क्या बन गया? ये हमारे पास बन गया यूनिट वेक्टर। अब थोड़ा सा पुराने वाले के अंदर आते हैं। सपोज हमारे पास में एक वेक्टर है ए जिसको मैंने लिखा 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। ये हमारा बन गया, वेक्टर बन गया एक, राइट। अब बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का 2, इसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकेंड। ओनली 2 नहीं है ना, यूनिट भी साथ में आता है ना। 2 Yes. एक नंबर है, इसके साथ में क्या मैंने लगा दिया? यूनिट। तो ये बन गया कंप्लीटली मेरे पास में, इसका मैग्नीट्यूड बन गया 2। और यहां पे अगर मैं बोलूं कि ईस्ट, फाइन। तो अगर मुझे एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है तो मैं क्या करूं? इसको इससे अपने डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो हम लिखते हैं यूनिट वेक्टर। ये मेरे पास कैसे आता है? कोई भी एक वेक्टर है जिसको उसके मैग्नीट्यूड से अगर मैं कर दूं डिवाइड तो मेरे पास क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर। फाइन। तो जैसे कि यहाँ पे जो मेरा वेक्टर है वो कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। इसको अगर मैं इससे कर दूं डिवाइड, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ क्या बचेगा? 1 मीटर पर सेकंड ईस्ट। भाई इससे ही तो कैंसिल हो गया। मैं यहाँ पे मेरे पास क्या बचा? 1 ईस्ट। ईस्ट बचा ना बस। तो और ये क्या है? यूनिट वेक्टर। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं ऐसे, ए कैप को बोलते हैं ए कैप, ठीक है। तो बेसिकली यूनिट वेक्टर जो होता है वो कब होता है? अब देखो ये क्या है, मतलब डायरेक्शन। तो हम लिख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर इज डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का मतलब ही क्या होता है? डायरेक्शन है वो, बस उसके साथ में जितना मैग्नीट्यूड अगर लगाओगे उतने का तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा? वेक्टर बन जाएगा। देखो ना, जैसे यहाँ पे था एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट का डायरेक्शन। ए के ऊपर क्या लिखा है? कैप। ये क्या है? कैप। इसको बोलते हैं कैप। ऐसा ये चीज है ना, ए इसको बोलते हैं ए कैप। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए और इसके ऊपर एक छोटा सा कैप, ठीक है। इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ने हमको क्या रिप्रेजेंट किया बताओ? डायरेक्शन। ओनली डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का मीनिंग ही क्या होता है? डायरेक्शन, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि किसी भी वेक्टर को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो मैं कैसे कर सकता हूं? जैसे अगर मुझे किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, हाउ टू शो ए वेक्टर। तो एक वेक्टर है ए, तो बताओ किसी भी वेक्टर के अंदर क्या क्या होता है? एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको तो मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये
ये तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड। अब मुझे क्या चाहिए, इसका डायरेक्शन, तो A उसको cap. मैं रिप्रेजेंट करता हूं ऐसे, ए कैप। कैप। ठीक है, तो ये बन गया वेक्टर, ये बन गया उसका मैग्नीट्यूड, और ये हमारे पास में बन गया उसका डायरेक्शन, और ये कंप्लीट हमारे पास में क्या बन गया, वेक्टर। सर Fine? हाँ सर ए वेक्टर में मैग्नीट्यूड के वहां पे ब्रैकेट बना है, उसको क्या बोलते हैं? भाई, ये तो सिंबल होता है, इसका मीनिंग होता है ना मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को अगर मैं ऐसे represent करूं, इसका मीनिंग क्या होता है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे हम करते हैं ना, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, सपोज ये एक वेक्टर है, ये हमने एरो बना दिया, दिखने का क्या चीज। तो जैसे एक हमने एरो बना दिया, ये वाला, ये एरो है, तो अगर मैं इसको बोलूं कि ये है मेरे पास में वेक्टर ए, इस वेक्टर का जो लेंथ है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, Magnitude. लेंथ ऑफ द एरो इज मैग्नीट्यूड ऑफ, तो ये जो लेंथ है इसको मैं लिखता हूं मैग्नीट मोड ऑफ ए, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे देखो, ये मेरे पास वेक्टर है, तो ये जो चीज है ये तो क्या बन गया, उसका मैग्नीट्यूड, और ये क्या बन गया, उसका डायरेक्शन। तो यहाँ भी देखो, कोई भी मेरे पास वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड, और ये क्या बन गया, उसका अपना डायरेक्शन। यस सर। हाँ चलो नोट डाउन करो, फिर अपने इसका एग्जांपल करते हैं कुछ। Done, sir. हाँ भाई, नोट डाउन कर सबने? 2 मिनट सर। हाँ हाँ लिखो, लिखो एकदम आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं। डन सर। अभी हो गया सबका, कोई है ऐसा जिसका अभी तक नहीं हुआ? हाँ हाँ, नहीं आराम से, कोई जल्दी नहीं। हो गया। हो गया, चलो देखो इस एग्जांपल कैसे करेंगे आप। जैसे अब मुझे एग्जांपल दोगे यूनिट वेक्टर के, एग्जांपल्स ऑफ यूनिट वेक्टर बताओ। देखो West. एग्जांपल दो, एग्जांपल जैसे कि ईस्ट, I cap. वेस्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, Up. अप, Down. डाउन, साउथ, North. राइट। हमारे पास में इनफाइनाइट है, क्योंकि यूनिट वेक्टर, अभी हमने क्या बोला, यूनिट वेक्टर मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन। ये क्या है, सारे मेरे पास में डायरेक्शन है। अगर इनके साथ में मैग्नीट्यूड लगा दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। जैसे Cap. J मैंने cap. एक वेक्टर लिखा P, मैंने लिखा 6 न्यूटन ईस्ट, तो लिख सकता हूं ना कि ये जो चीज है ये तो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ P, और ये क्या बन गया उसका अपना, ये यूनिट वेक्टर बन गया। सही है, फाइन।
अब Yes. देखो सबसे इंटरेस्टिंग Yes, चीज, sir. हाँ सर। एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या होता है? अपना कार्टेशियन सिस्टम जो होता है ना, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होते हैं। तो मुझे बताओ कि एक्स वाई प्लेन के अंदर जो हमारे एक्सिस होते हैं, ये इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस, राइट। इधर अपना माइनस एक्स, इधर अपना माइनस वाई, कोई बात नहीं। वाई एक्सिस के बीच एंगल कितना होता है? What, sir? व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस? 90 90 degree. 90 ओके, तो हमने 90 डिग्री वाले ही एक्सिस क्यों बनाए? हमने बनाया, हमने हमारे एक्स वाई एक्सिस मतलब कि ऐसे क्यों नहीं बनाए कि ये मेरे पास में एक्स एक्सिस और ये मेरे पास में वाई एक्सिस? बताओ, हमने ऐसे क्यों नहीं बनाया? इक्वल प्रोपोर्शन में। क्यों, इसमें भी इक्वल है दोनों, इसमें क्या समस्या है? एंगल इक्वल होना चाहिए सबके बीच में, हाँ, उसमें नहीं है। एंगल मतलब? चारों में यूनिफॉर्म नहीं है, इक्वल नहीं है। नहीं तो उससे क्या No. होगा हमको? First, यूनिफॉर्म हो जाता। हाँ, As per the rule. the first quadrant और second quadrant के एंगल इक्वल नहीं होंगे ना। हाँ, तो उससे हमको क्या मतलब कि हमको एंगल सेम क्यों करने हैं? हमको एरिया सेम क्यों करना है? हमें करेक्ट डायरेक्शन हाँ? अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। कन्वीनियंस के ओके, चलो, ओके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, राइट। ये हमारे पास अगर एक पर्सन ईस्ट में जा रहा है सपोज, तो जो क्वांटिटी वेस्ट में है या फिर जो साउथ में है, उनके ऊपर कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। लिए सपोज इफ ए मैन इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ओनली एक्स एक्सिस, तो ऐसे जाएगा ना। ये देखो, इस वेक्टर को क्या बोलोगे कि ये जो वेक्टर कहाँ की तरफ जा रहा है? एक मैन जो है वो यहाँ पे चल रहा है और इस वाले इस पे जा रहा है, रोड पे जा रहा है, तो क्या बोलोगे कि मैन इज मूविंग अलोंग X axis. एक्स एक्सिस। क्यों? उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहा है बस। सपोज वो यहाँ पे था तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट था मान लो -2, जब वो यहाँ पे आया एक्स कोऑर्डिनेट -1, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया सर आपकी 4। स्क्रीन वो बहुत ब्लरी आ रही है सर। और क्या हो रहा है? वॉइस भी ब्रेक हो रहा है। हाँ सर, हाँ बहुत सर, ब्लरी वॉइस और ऑडियो blur आ रहा है क्लियर सर। नहीं है। ओके ओके, स्क्रीन दिख रहा है अभी? तो बहुत ब्लरी आ रहा है। Blur है सर, blur. हाँ, ब्लर आ रहा है। यस सर, ब्लर है। वॉइस क्रैकिंग, क्रैक हो रहा है यार। वॉइस तो क्रैक नहीं होना चाहिए। अरे वॉइस ठीक है, स्क्रीन ब्लर है। हाँ सर, voice ठीक है. screen वॉइस ठीक वॉइस ठीक है सर। और स्क्रीन ब्लर आ रहा है। यस सर। अब बराबर है, वापस blur हो गया. सर नाउ इट इज करेक्ट, अब बराबर आ रहा है। एवरीथिंग इज गुड। हाँ, वो क्या है ना कि अब बीच बीच में कभी कभी मान लो कि इंटरनेट थोड़ा फ्लक्चुएट कर गया तो। हाँ, तो अभी दिख रहा है एकदम क्लियर। यस सर। ये एक्स एक्सिस वाई है। अब बताओ, अगर मैं इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा हूं तो वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज आया? नो सर। नहीं, No sir. right? If I am moving along x axis, then there is no change in y axis. That is why we say is independent axis. Independent axis. Independent का मतलब क्या होता है? If I am changing in the one quantity, second quantity remains same. यहाँ पे आओ, if I am moving along x axis, तो मेरा y coordinate change होगा? देखो बताओ, अगर मैं इस लाइन के अलोंग गया एक्स एक्सिस के अलोंग, तो जब मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ हूं, यहाँ हूं, वो वाई कोऑर्डिनेट मेरा चेंज हो रहा है, राइट? तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज कब नहीं होगा? जब तुम्हारे पास में दोनों एक्सिस कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। इसलिए हम बोलते हैं कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर इंडिपेंडेंट एक्सिस। और दो इंडिपेंडेंट चीजों को ऑब्जर्व करना, उनको सॉल्व करना इज कंपैरेटिवली इजियर। इसलिए हमने जो हमारे कार्टेशियन सिस्टम में जो एक्सिस लिए, वो तीनों के तीनों एक्सिस कैसे हैं? परपेंडिकुलर। यहाँ पे एक और आएगा ना जेड एक्सिस, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस
ये वाई एक्सिस और ये हमारे पास में जेड एक्सिस। अगर मैं इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में लूं तो सपोज इसको मैंने बोला ईस्ट, तो ये क्या बन जाएगा वेस्ट, ये नॉर्थ साउथ। तो देखो सारे के सारे जो हमारे अपने डायरेक्शन है वो कैसे इंडिपेंडेंट है। तो हमारी जो भी कह दो कि फिजिक्स या मैथमेटिक्स जो चलती है वो हमारे इस पे चलती है ना, कार्टेशियन सिस्टम पे। तो कार्टेशियन सिस्टम के अलोंग हमने कुछ वो बनाए अपने यूनिट वेक्टर्स। हमने लिखा यूनिट वेक्टर्स अलोंग स्टैंडर्ड एक्सिस। हमारे स्टैंडर्ड एक्सिस कौन कौन से हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस। तो हमने ऐसे लिखा, ये हमारे पास में एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसके अलोंग मैंने लगाया यूनिट वेक्टर आई कैप, इसके अलोंग मैंने लगा दिया जे कैप। ठीक है, जैसे तुमने ये बोला ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये तो स्पेलिंग हो गई ना बड़ी, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया आई कैप जे कैप। तो जैसे कि सपोज एक अगर मैं वेक्टर बनाऊं एग्जांपल, तुम्हें कोई बोले कि ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, तो बताओ उस वेक्टर को कैसे लिखोगे। क्या बोला हुआ है, ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन। तो कोई भी तो वेक्टर होता है उसके अंदर पहले क्या आता है, मैग्नीट्यूड, और फिर बाद में क्या आता है, डायरेक्शन। 5 न्यूटन आई कैप। ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, तो पहले तो मैंने लिखा 5 न्यूटन, ये तो क्या बन गया उसका मैग्नीट्यूड। अब मुझे क्या लगाना है, डायरेक्शन लगाना है ना। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने यूनिट वेक्टर क्या ला है, आई कैप। तो ये लो बस, तो मैंने पूरी चीज को सिंबल के फॉर्म में लिख दिया। हम फिजिक्स के अंदर सब चीजों को सिंबल फॉर्म में लिखते हैं ना। फोर्स को तुम किससे रिप्रेजेंट करते हो, एफ से, वेलोसिटी को वी से, क्यों, सिंबल्स चीजें जो हैं वो शॉर्ट फॉर्म में बन जाए। तो मैंने ऐसा लिखकर कहीं भी ये लिखा होगा कि ए वेक्टर इज 5 न्यूटन आई कैप, इसका मतलब क्या हुआ, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है and direction is x axis along x axis. अगर इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहूं मैं कार्टेशियन सिस्टम में, तो कैसे करूंगा, ये लो, ये हो गया। इसका एरो कहां तरफ जा रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग है ना, पैरेलल है। और मैं कह दूंगा कि इसका जो ये जो आएगा लेंथ, ये कितना है 5 जो भी है ना। ओके, न्यूटन है तो न्यूटन आ जाएगा, मीटर है तो मीटर आ जाएगा, जो भी यूनिट है उसका। हाँ, तो इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। सपोज मुझे मेरा एक और वेक्टर रिप्रेजेंट करना है जिसका मैग्नीट्यूड है 6 और वो जा रहा है -y डायरेक्शन में। ठीक है, बताओ कैसा बनेगा वेक्टर, ऐसा। ठीक है, सपोज इसका जो लेंथ जो है वो सपोज हमने बोल दिया 6, तो ये जो वेक्टर है p, इसको मैं क्या लिखूंगा बताओ, Magnitude is 6 Newton and direction is -6 j cap. तो मैं इसको लिखूंगा 6 j cap. नहीं minus j. क्योंकि इसका एरो देखो ना, इसका एरो कहां की तरफ है, Opposite है सर, opposite. यो है ना, नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ क्या होता है, माइनस। ठीक है ना, तो इसको हम लिखते हैं -6 j कैप। अगर किसी वेक्टर के सामने माइनस साइन लगा होता है उसका मीनिंग क्या होता है, Direction opposite है. डायरेक्शन जो है वो जस्ट ऑपोजिट। वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, माइनस साइन जस्ट रिवर्स द डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन मेरा जे कैप होना चाहिए था, ये जो एरो है ये उल्टा हो गया, तो मेरे पास में क्या आ गया, माइनस। राइट, तो जैसे कि ये यहाँ पे एक मैं अपने वेक्टर बना दूं, एक यहाँ की तरफ ये, और मैंने लिख दिया कि इसका लेंथ जो है
ठीक है, तो बताओ इसको अपने वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा? ये सर तो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सपोज दिख नहीं रहा है। तो मैं क्या क्या लिखूंगा? -8 तो बिल्कुल ही आई क्लियर। कैप। हाँ सर मैग्नीट्यूड दिख नहीं रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, ये बस इतना ही। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्यू वेक्टर इज -8 आई कैप। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मैग्नीट्यूड कितना है वेक्टर का, क्यू वेक्टर का? 8 न्यूटन्स। 8। मतलब कि जो तुमने एरो बनाया है उसका जो लेंथ है दैट इज 8 यूनिट। और उसका मतलब एरो कहाँ की तरफ होना चाहिए? एक तो आई कैप है, लेकिन साथ में कौन सा साइन लगा हुआ है? माइनस साइन। माइनस मतलब जो एरो है वो आई कहाँ की कैप तरफ लगेगा? अपोजिट माइनस आई कैप अपोजिट के ऑफ एक्स एक्सिस। यस यस यस। तो चाहे उसको अपोजिट बोल दो या -x बोल दो। अब हम क्या करेंगे, हम सारे के सारे जो तुम्हारे ये है ना वेक्टर्स जो हैं, वेक्टर्स को बहुत ही मतलब कि सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप में। पहले हम क्या बोलते थे? किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम करते थे कि वेक्टर को उसमें लेके आते थे ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। एक वेक्टर बनाया, फिर एक और वेक्टर बनाया एंगल पे, फिर उसका ट्राइंगल बनाया, क्वाड्रिलेटरल बनाया, राइट। तो हम सब कुछ नहीं करेंगे, हम सब कुछ सिंबॉलिक करेंगे। फाइन। तो हम रिप्रेजेंट करते हैं अभी थोड़ी देर में इसको कैसे करेंगे अपने। ठीक है, देखो दिख रहा है सब कुछ? नोट डाउन करो। सर क्लियरली नहीं दिख रहा। क्लियर नहीं दिख रहा? नहीं सर। हाँ तो एक बार रुको, थोड़ी देर में स्टेशनरी हो जाएगा ना, फिर तुमको क्लियर दिखेगा। अभी सर एक्स एक्सिस को आई कैप क्यों बोलते हैं और वाई एक्सिस को जे कैप, ऐसे क्यों? भाई हमने कुछ स्टैंडर्ड बनाया ना, ताकि हर कोई उसको ऐसा ही बोले। भाई तुम बताओ, ईस्ट को ईस्ट ही क्यों बोलते हैं, वेस्ट क्यों नहीं बोलते? ओके सर, ठीक है। क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि ये डायरेक्शन है वो ईस्ट है, ताकि अगर मैं किसी को बोलूं ईस्ट तो सामने वाले को समझ में आ जाए कि ये डायरेक्शन ईस्ट है। अब हमने क्या किया, स्टैंडर्ड बना दिया। इसको एक्स एक्सिस ही क्यों बोला, ए एक्सिस क्यों नहीं बोला? हाँ वही ना, कन्वेंशन है ना, एक हमने कन्वेंशन बना लिया, ताकि हम अगर उस लैंग्वेज में बोलें तो सामने वाले को समझ में आ जाए। तो सेम चीज हमने क्या किया कि जिसको तुम एक्स एक्सिस बोलते थे किसमें, कार्टेशियन सिस्टम में, उसी को अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, आई कैप। तो जब भी मैंने ये लिखा, जैसे जब मैंने यहाँ पे लिखा -8 आई कैप, तो जो सामने वाला पर्सन है उसको ऑटोमेटिकली समझ में आ गया कि एक मुझे वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 8, और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, उसका आई कैप में होना चाहिए, बट इसका रिवर्स, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है। तो कन्वेंशन। सर हो गया। हाँ बोलो। सर हो गया लिख के। हो गया, Done, sir. सबका हो गया। Yes, sir. एक सेकेंड सर। हाँ हाँ, और देखो अगर जिसका स्क्रीन एकदम अच्छा दिख रहा है ना, वो एक काम करो, स्नैपशॉट ले उसका, है ना, स्नैपशॉट लेके फिर ग्रुप में डाल देना एक एक करके। जिसको स्क्रीन एकदम मैंने क्लियर दिख, शॉट नहीं ले सकता हूँ क्योंकि उसके अंदर रिफ्लेक्शन आ रहा है, उल्टा होकर दिख रहा है मुझे, तो उल्टा दिखेगा फिर सब कुछ।
तो वो प्लेन कार्टेशियन प्लेन पे क्या लिखा है वहाँ? कहाँ पे? वो एरो के ऊपर। इंडिपेंडेंट एक्सिस। नहीं सर, एरो के ऊपर लेफ्ट पे साइड, लेफ्ट प्लेन पे सर, लेफ्ट वाले। यहाँ पे ये हाँ ये, और वो दूसरे में भी एरो के ऊपर। लेंथ है तो लेंथ मतलब कि ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये जो लाइन, इसका जो Magnitude. और सर वो लेंथ दूसरा और 5 इसका जो लेंथ है दैट इज 5 यूनिट। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ना? कर दो इरेज। Yes, sir. यस सर। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज, अभी ये क्या हो रहा है, किसका बज रहा है म्यूजिक? म्यूजिक बंद करो भाई। अब देखो हमने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, उतना आता है। अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ स्केलर। एक वेक्टर को स्केलर, स्केलर का मतलब क्या होता है? नंबर। हम आगे जाके वेक्टर का वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन एक बार हम कर रहे हैं स्केलर के साथ में। तो जैसे सपोज तुम्हारे पास में 100 रुपीज है, 500 अपने रुपीज हैं तुम्हारे पास में, स्केलर क्वांटिटी है, राइट? Yes, sir. अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं 5 से, तो क्या बन जाएगा? ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा ये? तो इस मल्टीप्लिकेशन से क्या वो आउटपुट आया? इसने क्या किया, जो नंबर था, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नंबर तुम्हारा मैग्नीट्यूड के साथ में मल्टीप्लाई हुआ, तो तुम्हारा मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना, क्या तुम्हारा यूनिट चेंज हुआ? नहीं sir. नहीं। तो अगर किसी भी कहते फिजिकल क्वांटिटी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड उतने ही टाइम्स हो जाता है। ठीक है? तो जैसे अगर किसी वेक्टर को भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, ओके, जैसे अगर कोई ये बोले एक वेक्टर है ए, इसके साथ में एक और वेक्टर को ऐड करना है, मतलब कि ए को, तो क्या बनेगा? ए वेक्टर बताओ। 2 times A vector. 2 times A। ओके, तो ये तो हमारा हो गया इक्वेशन के फॉर्म में। अगर इसी वेक्टर को ग्राफिकली मैं करना चाहूं तो एक वेक्टर मेरे पास में है ए, ये है, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? ए, इसके साथ में एक और वेक्टर, ये हो गया वेक्टर मेरे पास में एक और वेक्टर। तो इन दोनों का एडिशन क्या होता है? इन दोनों का एडिशन ये आता है ना, इसके स्टार्टिंग पॉइंट से और इसके एंड पॉइंट को मिला दूं, ये लो। तो ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 2A. 2 टाइम्स ये हो गया ना वेक्टर ए। तो मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर, दैट थिंग हैज टू बी स्केलर। तो अगर किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतने ही टाइम्स होता है। क्या उसके डायरेक्शन में कोई चेंज आया? नहीं सर. नहीं। ठीक है, तो जैसे अपना एग्जांपल देखो,
तो सपोज तुमको एक अपने वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर दिया हुआ है सपोज वेक्टर p, ठीक है। अब इसका पहले हमको बनाना है ये बनाना है 3p वेक्टर बनाना है, और इसके बीच में कोई भी साइन नहीं आएगा, सिंपली बस अगर ये लिखा हुआ है 3 इसका मतलब है कि 3 टाइम्स p वेक्टर। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो ये ऐसा बन जाएगा, ये बन गया, ये बन गया। अगर इसका जो लेंथ है उसको अगर मैं बोलता हूं l, इसका लेंथ कितना हो जाएगा 3l ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना टाइम्स हो गया 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो ओके पॉइंट, इफ we multiply a vector by a positive number, अगर हमने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो क्या होगा, देन मैग्नीट्यूड will change by that number and direction will be same। देखो ना, ये वेक्टर मेरा p था, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, तो उसने क्या बताया 3 ने कि मैग्नीट्यूड इज नाउ 3 टाइम्स, राइट, एंड डायरेक्शन इज सेम। ओके, इफ सर वी मल्टीप्लाई, हाँ यस सर आप ये क्या 2a वेक्टर के बाद से बोलोगे, क्योंकि वापस बोलोगे क्योंकि इंटरनेट का लैग हो गया था ना, ठीक, तो फिर ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जैसे मैं यहाँ पे करते हैं अभी, इफ वी मल्टीप्लाई ए वेक्टर बाय नेगेटिव नंबर, अगर किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, देन मैग्नीट्यूड विल चेंज एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, विल बी रिवर्स्ड। कैसे, एग्जांपल, सपोज तुमको ये एक वेक्टर दिया हुआ है, इस वेक्टर को मैंने बोल दिया वेक्टर p, देते हैं ये, मान लो इतना सा वेक्टर है, ये छोटा सा वेक्टर, ये वेक्टर है p। अब मुझे एक वेक्टर बनाना है जिसको मैंने -2 बोला है, -2p, तो कैसा बनेगा, तो वो जो वेक्टर है वो कुछ ऐसा बनेगा जिसका जो लेंथ डबल, देखो ना, इसका लेंथ अगर है तुम्हारे पास में l, तो इसका लेंथ कितना हो गया इस लाइन का, -2l। नहीं नहीं नहीं, मैग्नीट्यूड कितने टाइम्स हो गया, डबल हो गया ना, डबल हो गया 12। तो हो गया 2 टाइम्स। अब मैंने यहाँ पे लगाया p, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2p, तो मतलब कहाँ की तरफ आना चाहिए, एरो यहाँ की तरफ आना चाहिए। हाँ भाई, किसका मिस हो गया था ये वाला, यहाँ पे देखो, किसी वेक्टर को अगर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, वेक्टर का जो लेंथ है वो क्या हुआ, बड़ा हो गया उतने ही टाइम्स, और उसका जो एरो है वो तो उसी तरफ रहेगा जहां पहले जा रहा था, अभी भी वहीं जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, सपोज यहाँ पे माइनस लगा दिया मैंने, तो वेक्टर के अंदर माइनस का मीनिंग क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो है, तो ये जो एरो है ये यहाँ नहीं लगेगा, ये एरो यहाँ की तरफ लग गया। तो ये जो मैंने एग्जांपल किया, इसके अंदर मैंने जो मल्टीप्लाई किया किससे किया, एक अपने पॉजिटिव नंबर से, तो पॉजिटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर मेरा उसी तरह रहता है, बस उसका जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने माइनस साइन से किया तो वो डायरेक्शन को भी रिवर्स कर देगा, डायरेक्शन कैसा हो गया, उल्टा हो गया ना। यस सर, इसलिए हम काम में लेते हैं ये वाला, जैसे हमको पता है कि आई क्या होता है, व्हाट इज आई कैप, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, X axis। एक्स एक्स एक्सिस, एक्सिस नहीं होता, इसका Along। मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये मेरे पास हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। वैसे ही मेरे पास क्या होता है j, वैसे मेरे पास होता है k,
तो ये होता है अलोंग y एक्सिस और ये अलोंग z एक्सिस। ये हमने स्टैंडर्ड बना के, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या किया, कुछ अपने वेक्टर्स बनाए। मैंने एक बनाया वेक्टर a, तो वेक्टर a जो है वो सपोज मैंने कुछ ऐसा बनाया -8i कैप। तो बताओ इसका मीनिंग क्या हुआ? वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 है और वो एक्स एक्सिस के ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो ये कह सकते हो ना कि जो मतलब आई कैप है, आई कैप का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो ये लो, ये हमने ऐसे बनाया, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है वाई एक्सिस। तो मैंने एक वेक्टर बना दिया ए, ये लो, इसको बोलते हैं ना आई कैप। ये मेरे पास में आई कैप है, इसका ये हमारे पास कितना लेंथ है, 1 यूनिट। वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट। तो ये मेरे पास में आई कैप है, एरो कहाँ की तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किससे किया, -8 से, ठीक है। -8 से मल्टीप्लाई किया, मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नीट्यूड है वो कितने टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स। 8 टाइम्स। तो पहले तो ये जो लेंथ है इसको लंबा करते हैं थोड़ा सा। तो ये लो, इसको मैंने लंबा कर दिया पूरा, ये लो, ठीक है। इसका जो है मैंने सपोज बोल दिया 8 यूनिट, ठीक है। अब क्या लगा रखा है, माइनस साइन। इसका मतलब क्या होता है कि जो एरो है उसको रिवर्स, ये लो। तो ये जो वेक्टर है इसको मैं क्या बोलूंगा, ये वेक्टर मेरा कैसा है, -8 आई कैप, ठीक है। और अगर यहीं पे अगर बोलूं कि ना है वेक्टर बी दैट इज 6 अपना जे कैप, तो हमारा वेक्टर कैसा बनेगा, बताओ। यूनिट ये अलोंग क्या है, जी along क्या y है, axis, along y positive y axis। ओके। y axis तो ये है मेरे पास में क्या है, ये है वेक्टर जे। इसका कितना लेंथ है, 1, 1 ठीक है। और कहाँ की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके। इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से। ये लो, तो मैंने तो पहले तो जो इसकी ये बना दिया, इसको पूरा लंबा कर दिया। और इसका एरो कहाँ की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ, along y क्योंकि axis। हमारा नंबर कैसा है, पॉजिटिव। तो ये कैसा बन गया, 6 जे कैप। जे कैप, फाइन। तो अगर किसी भी, लेकिन हमें कौन से क्वाड्रेंट, उससे क्या फर्क पड़ता है, पैरेलल वेक्टर है ना, पैरेलल वेक्टर आर में इक्वल वेक्टर्स। इसी वेक्टर को अगर मैं उठा के यहां ले आऊं तो इक्वल वेक्टर बनेगा ना, पैरेलल शिफ्ट। तो वेक्टर को किसी भी क्वाड्रेंट में बनाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है, एरो। एरो इज इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेंट से फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि हम वेक्टर की शिफ्टिंग तो एनी टाइम कर सकते हैं। इट मींस क्वाड्रेंट मोने अभी चलेगा, क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ भाई, किसी भी वेक्टर का जो पोजीशन है, हाँ कोई भी क्वाड्रेंट में बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। एरो इज इंपॉर्टेंट, एरो कहाँ की तरफ है, वही हमने देखा था ना, पैरेलल शिफ्ट किया था हमने। तो पैरेलल शिफ्ट तो कर ही सकते हो इसी वेक्टर को। जैसे ये वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं इधर भी तो बना सकता हूँ। ये क्या है बताओ, ये वेक्टर कैसा है, जे कैप। क्यों, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, और इसका एरो कहाँ की तरफ जा रहा है, अच्छा वो दिख नहीं रहा ना ये वाला। सपोज यहाँ पे बनाया मैंने, ये इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सपोज मैंने बोल दिया 1। तो ये जो वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, इसको लिख सकते हो ना, जे कैप। क्यों, इसका मैग्नीट्यूड 1, और ये कहाँ की तरफ है, इसका एरो ऊपर, और ऊपर क्या होता है, जे कैप होता है ना। तो ये हमारे पास में क्या बन गया, जे कैप। अब ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को उठा के चाहे मैं यहां रख दूं चाहे मैं यहां रखूं, एक ही बात है, क्योंकि पैरेलल शिफ्ट करने से किसी भी वेक्टर के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। कोई डाउट बताओ भाई। हाँ, जब भी हमें क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग 1 यूनिट का पहले बनाएंगे लाइन। यस यस, तुमको जहां बनाना है बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट हम कर सकते हैं। हमने इक्वल वेक्टर देखा था ना,
कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो वो दोनों क्या इक्वल वेक्टर्स हैं, तो इक्वल। ये जो वेक्टर है इसको चाहे मैं यहां बनाऊं, चाहे मैं यहां बनाऊं, चाहे यहां बनाऊं, एक ही बात। एरो इज इंपॉर्टेंट, एरो हमेशा ऊपर होना चाहिए। एरो अगर ऊपर है तो वो हमेशा जेके है। फाइन। Yes, sir. अगर कोई पूछे व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई कैप एंड जे कैप तो क्या बोलोगे? 90 degree, 90 90. डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री। क्यों? 90 degree. आई कैप इधर है, जे कैप इधर है। नहीं 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 नहीं, ये कंपल्सरी नहीं बनाना। देखो बस समझाने का तरीका है कि ये 1 था, ये 6 है। हम सीधा 6 ही बनाएंगे, हम 1 थोड़ी बनाएंगे बार बार। ठीक है, चलो लिखो इसके एक दो अपने क्वेश्चन करते हैं, फिर अच्छे समझ में आएगा। सो फिर आई कैप लिखने के बजाय, मतलब आई कैप की डेफिनेशन अलोंग एक्स एक्सिस लिखने के बजाय टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स नहीं करना चाहिए? क्योंकि हाँ तो भैया अगर किसी नंबर के साथ में कोई साइन लगा हुआ नहीं होता उसका मतलब क्या होता है? नंबर कैसा है? पॉजिटिव है ना। तो अगर मैं बोलूं कि अलोंग मतलब एक्स एक्सिस या अलोंग अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो एक ही बात है, वो तो फर्क ही नहीं है उसमें तो। कर लिया नोट डाउन? एक सेकंड सर। Yes, हाँ। sir. इस साइड का तो हो गया होगा ना, एक साइड का। यस सर। Yes, sir. हाँ तो अपने एक साइड का पहले इरेज करता हूँ, उसके वाला लिखते रहना। जैसे सपोज एक सिंपल क्वेश्चन दिया जाए तुमको, एक वेक्टर है ए, इसका मैग्नीट्यूड है 2, ठीक है। एक वेक्टर है बी, इसका मैग्नीट्यूड मान लो 2 है, और इनके बीच में एंगल जो है वो अपना 90 डिग्री है, और हमको इन दोनों का एडिशन करना है। तो बताओ जो हमारा रिजल्टेंट आएगा उसका क्या होगा? क्या होगा? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा आर का? क्या फॉर्मूला होता है? हाँ a square plus फॉर्मूला b ऑफ square plus A 2a square फॉर्मूला plus ये B होता है square. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर 4 प्लस 2 root 2. प्लस 2 इंटू 2 cos 90 कितना? cos 90 0 1 0 0 2 root 2. 0। तो ये कितना बन गया? 2 root 2. 448। तो मतलब कि क्या गया? तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। फिर इसका एंगल भी निकाल लोगे। कैसे निकालोगे एंगल? एक वेक्टर यहाँ पे हमारे पास में है, ये कितना है? 2। इसको मैंने बोल दिया वेक्टर ए। एक वेक्टर यहाँ पे है, ये कितना है? 2। ये हो गया वेक्टर बी। तो इन दोनों का एडिशन किससे निकालते हो? ट्राइंगल लॉ से या फिर पैरेललोग्राम लॉ से? ट्रायंगल लॉ। कौन सा यूज करते हो? Triangle. ओके, अगर ट्राइंगल लॉ करना है तो वेक्टर को उठा के यहाँ पे लेके आओगे पहले,
राइट? कहते हैं ना एक वेक्टर के आखिरी पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे दूसरे वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, और इन दोनों को अटैच इससे करते हो। ये हमारे पास में अल्फा बन गया, ये 2 है, ये भी 2 है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? 45 डिग्री। क्योंकि हमको पता है जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं तो रिजल्ट कहां पे आता है? एंगल बाइसेक्टर पे। तो एंगल बाय, तो यहाँ पे हम क्या है स्टेटमेंट लिखते थे बहुत सारे, अब हम इसको एक शॉर्टकट करेंगे, इसको करने का एक न्यू मेथड जो कि ठीक है, और वो जो न्यू मेथड है वो हमारे पास में आता है आई कैप जे कैप की फॉर्म। ये क्या हो रहा है, किसका डिस्टरबेंस आ रहा है भाई? देखो एडिशन in terms of I cap, J cap, K cap. सपोज तो तुमको एक वेक्टर दे दिया, एक वेक्टर A, ये तुमको दे दिया 3 I cap, एक वेक्टर दे दिया B 4 I cap। अगर तुमसे कोई बोले अब पहले हमको निकालना है R1, R1 हमने बोला A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर, नहीं इसमें A वेक्टर प्लस B वेक्टर, बताओ 5 I cap। क्यों भाई? 7 I cap। 7 I cap। अबे 7 I cap। 3 I cap प्लस 4 I cap कितना होता है? 7 I लिखिए 3 I cap प्लस 4 I cap मतलब 7 I cap। लेकिन अगर इसी चीज को मैं फॉर्मूले से करना चाहूं तो कैसे करूंगा? मैं कहूंगा कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। बताओ इनके बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्यों? ये भी आई कैप में है, ये भी आई कैप में है, दोनों ही वेक्टर कैसे हैं? पैरेलल, और पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल 0। तो मैं बोलूंगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। और जब थीटा इक्वल टू 0 होता है तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आता है रिजल्टेंट का वो सिंपली क्या बन जाता है? उन दोनों का एडिशन, ए प्लस बी हो जाता है ना डायरेक्ट ही। ये होता है तो हमारे पास में आ गया ये वाला। सपोज मैंने एक और वेक्टर ले लिया C, जिसको मैंने बोला 5 J कैप। अब हमको एक और वेक्टर निकालना है जिसको मैंने बोला R2, और R2 जो है दैट इज A वेक्टर प्लस C वेक्टर। बताओ ये क्या बनेगा? A वेक्टर क्या है? 3 I कैप प्लस, और ये क्या C वेक्टर? इसको 4 ही कर लेते हैं, 4 J कैप। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 5। अब देखो, अब हम बोलेंगे कि ये क्या है? आई कैप, और ये क्या है? J कैप। इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो जब दो वेक्टर के बीच में जो अपना एंगल 90 डिग्री होता है तो हमारा मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b cos थीटा। लेकिन अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू 90 है तो cos थीटा कितना बन जाएगा? 0। अगर cos थीटा 0 बन गया तो बेसिकली हमारे पास क्या बन गया? रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। या फिर ये कह सकते हो कि आई कैप और जे कैप आ जाएंगे, मतलब कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल में तो आप आराम से निकाल सकते हैं ना। तो देखते हैं इन दोनों का एडिशन में कैसे करूंगा। पहले मैंने एक अपने वेक्टर बना दिया, ये वेक्टर मैंने बना दिया 3 आई कैप, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर ए। अब हमको क्या बनाना है? वेक्टर सी। क्या है वेक्टर सी? 4 J cap। तो कहां की तरफ होता है जे कैप? along y axis। along y axis, और y axis जो होता है y कैप के साथ में कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। 90 तो मेरा जो सेकंड जो ये हो गया मेरे पास में C वेक्टर, ये कितना है? 4 J कैप। अब देखो ना इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया ना। अब इन का एडिशन कौन सी लाइन होएगी? वेक्टर ए के स्टार्टिंग पॉइंट से वेक्टर बी के एंड पॉइंट को अटैच करने वाली लाइन, ये है ना।
और ये क्या बन गया मेरे पास में, आर वेक्टर, राइट। तो R2 बोल देते हैं ना इसको, यहाँ पे R2 लिखा हुआ है। तो R2 वेक्टर मेरे पास में क्या है, यूनिट क्या लिखेंगे सर? मतलब सर मतलब जैसे वहां पर लिखा ना 3i कैप प्लस 4i कैप इज इक्वल टू 7i कैप, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नहीं, यहाँ पे ये हो गया ना, बस इतना काफी है। अब तुमको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, एक इसका मैग्नीट्यूड चाहिए और एक क्या चाहिए, इसका डायरेक्शन। तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3, इसका मैग्नीट्यूड 4, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, बताओ। 5। तो तुम बोलोगे कि R2 क्या आएगा, 5। अब हमको क्या चाहिए, ये जो एंगल है, सपोज इस एंगल को मैंने बोल दिया अल्फा, बन जाएगी 4/3, तो कितना होता है 53। बताया था ना एक ट्राइंगल अपना 3 4 5 वाला। यस सर। हाँ सर। हाँ, तो कह सकते हो ना कि ये आया, तो हम कह देंगे 53 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो ये लो हमारा अपने हो गया ना। हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड बता दिया और हमने क्या बता दिया, उसका डायरेक्शन बता दिया। डायरेक्शन हम किसी फॉर्म में बता सकते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप की फॉर्म में बता सकते हैं, और क्या, एंगल की फॉर्म में बता सकते हैं ना। एंगल ए और बी वेक्टर का थीटा 0 कैसे मिला? भाई ये भी कहाँ पे आई कैप में है और ये भी कहाँ पे आई कैप में है, तो मतलब कि ये वाला वेक्टर और ये वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर हैं दोनों, और दो जो पैरेलल वेक्टर होते हैं उनके बीच एंगल कितना होता है, 0। ठीक है ना। तो अगर इसको बनाओगे ना, तो देखो ये तो मेरा बन गया R2। अब मैं R1 को बनाता हूँ। R1 कैसे बनेगा, ये एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड मैंने बोल दिया 3i कैप, और एक वेक्टर यहां से स्टार्ट हो, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4i कैप। अब बताओ इन दोनों को ऐड करना है मुझे, तो कैसे करेंगे, अब ट्राइंगल लॉ से क्या बोलते हैं, इसके स्टार्टिंग पॉइंट से इसके एंड पॉइंट को अपने ऐड कर दिया, तो क्या बनेगा बताओ, 7i कैप। हाँ यार, ये क्या बन गया, 7i कैप। तो यहाँ पे तो हमें कि tan अल्फा 4/3 is 53 डिग्रीज, बट हर बार थोड़ी होगा। हाँ क्या होगा, पता नहीं होगा ना हर बार कैसे, मतलब हाँ जरूरी नहीं है, तो जो भी आएगा, जो भी वैल्यू आएगी हम लिख देंगे, तो tan इनवर्स करके छोड़ देंगे। हाँ छोड़ देंगे। सपोज तुम्हारे पास में ऐसा आ जाए कि tan थीटा इक्वल टू मान लो 7, तो लिख देना कि थीटा इक्वल टू, ये लो, हमको नहीं पता, बस अपने आप निकाल लो। C इज इक्वल टू 4j कैसे हो गया वो, इक्वल टू 4j दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ये वाला C ओके इक्वल टू 4j। हाँ ठीक है। तो अब जो एडिशन देखो, पहले हम क्या करते थे कि दो वेक्टर के बीच में एंगल हुआ करते थे, अब तो चीजें हमारे लिए बल्कि आसान हो गई, हमको पता है इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री होता है। तो चीजें थोड़ी कंपैरेटिवली आसान हो गई है, बट थोड़ी सी सिंबॉलिक हो गई है, ठीक है ना, सिंबल बन गया है अब। लिखो लिखो लिखो, डन सर। सबका 2 मिनट लिख लिया 2 सर। मिनट, तो 2 मिनट। हाँ हाँ आराम आराम, कोई जल्दी नहीं। तो वो रूट a² प्लस b² भी पाइथागोरस की उससे आता है, राइट एंगल। यस 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 यस।
सर हो गया लिखिए। हाँ भाई हो Yes, गया। sir. हाँ सर हो yes. गया। चलो Yes, sir. हाँ हाँ यस सर। चलो चलो ठीक। अब जैसे शो तुमको पता है किसी भी पॉइंट का जो है ना कोऑर्डिनेट होता है ना कि अब 3 4 जैसे सपोज एक पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, मान लो एक्स वाई कोऑर्डिनेट, इसका मतलब क्या होता है? अगर किसी पॉइंट का तुमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उसका फिजिकल सेंस क्या है? सर कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कितना दूर है। यस राइट। तो तुम बोलते हो कि अगर मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? यहां से स्टार्ट करूंगा ओरिजिन से। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स। तो पहले मैं यहां से कितना हो गया? एक्स। फाइन, मैं यहां पे आ गया। यहां से डिस्टेंस कितना हुआ? एक्स हो गया। और फिर मैं यहां से ऊपर वाई डायरेक्शन में ये, तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो गया? वाई। 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 ये जो डिस्टेंस है ये मेरे पास में बन गया। तो मैं इस पॉइंट के ऊपर पहुंच गया, सब इस का कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिया पी। ठीक है, तो ये तो हमने स्केलर फॉर्म में लिखा। क्या मैं इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं? जैसे हम बोलते हैं ना कि पी क्या है? एक्स वाई। इसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन बोलते हैं ना, पोजीशन ऑफ पी। पोजीशन बोल दो या फिर क्या बोल दो, उसके क्या कोऑर्डिनेट बोलते हैं ना कॉम्बिनेशन को इसको। तो ये तो सर स्केलर एक्स फॉर्म में हो गया। सर हाँ? एक्स आई कैप लिख सकते हैं और वाई जे कैप लिख सकते हैं। अब देखो यहां से लेकर यहां तक तुम्हारा जो लाइन है उसका डिस्टेंस कितना है? एक्स एक्स है ना। तो सर और ये एक्स जो तुम्हारा जो वेक्टर है ये कहाँ की तरफ जा रहा है? मतलब आई कैप में जा रहा है। तो अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक वेक्टर है यहां से गया और यहां तक। एक्स आई कैप। वेक्टर को सपोज मैंने बोल दिया ए, तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा? एक्स आई आई कैप। कैप। किस मैग्नीट्यूड तो कितना बन गया? एक्स। और इसका जो जो डायरेक्शन है वो कितना बन गया? आई कैप। आई कैप। आई कैप। ओके, अब मैं यहां से ऊपर गया, ये ऊपर गया, तो मैं ऊपर यहां से यहां तक गया, कितना डिस्टेंस? वाई। 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 और ऊपर वाली जो अपने डायरेक्शन है उसके अलोंग अपना यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप। जे कैप। ये कैप। तो ये जो वेक्टर है सपोज इसको ये बन जाएगा वाई जे कैप। अब अगर मैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना चाहूं तो मेरा क्या बनेगा? इसके स्टार्टिंग पॉइंट से और इसके एंड पॉइंट को अटैच करूं, मतलब ये ले लें, ये है ना ये। तो ये जो मेरी लाइन है एरो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो एरो जो है ओ, इसको मैंने बोला ओ, वो क्या है? पी। तो ये जो एरो है ये क्या है मेरे पास में? ये मेरे पास में है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। रिजल्टेंट है ना ये, इसका और इसका एडिशन है ये। तो ये वेक्टर क्या है? ए। वो वेक्टर क्या है? पी। तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया? पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि अगर मैं यहां बैठा हूं, यहाँ पे अगर मैंने ऑब्जर्वर को बिठा दिया, तो अगर मैं उस पॉइंट को देख रहा हूं, मैंने इस पॉइंट को देखा
ठीक है, तो ये जो मेरे पास में बनेगा वेक्टर, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और बताओ इसका डिस्टेंस कितना होता है इस लाइन का, डिस्टेंस फॉर्मूला से 1 डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, क्या होता है? अगर सपोज ये Root पॉइंट of- तुम्हारे पास में है रूट ऑफ x2 x1 minus y1 root of y2 minus और y1 ये मेरे पास में x2 है minus x1 plus y2 minus y1 ये होता है of- x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट तो मेरा ओरिजिन है, तो ये क्या बन गया 0 0, और वो क्या बन गया xy। तो मेरे पास जो OP जो है वो क्या बन जाएगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस y square. वाई स्क्वायर। और वो तो मेरा क्या है, इस मैग्नीट्यूड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो जो तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला है वो बेसिकली कुछ नहीं है, वो तुम्हारा वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल दे सर बोर्ड ब्लर है। अभी हो जाएगा क्लियर। कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे कुछ आपने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करो, 3i कैप माइनस 4j कैप, एक वेक्टर बी माइनस i कैप प्लस 4j कैप, वेक्टर सी माइनस 3i कैप प्लस j कैप, वेक्टर डी माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप। इन चारों वेक्टर को कार्टेशियन सिस्टम में रिप्रेजेंट करके बताओ कि ये वेक्टर जो है कहां पे है। ये हमारे पास में xy प्लेन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये माइनस पाई, ये माइनस x। दिख रहा है भाई सबको, ब्लर तो नहीं है? हाँ सर थोड़ा ब्लर, ठीक सर ठीक दिख रहा है, तो मैनेजेबल है। अभी ठीक। हाँ, तो ये ऊपर के चार मैंने ये दिए ना वेक्टर दिए हैं ए बी सी डी, इन चारों को एक ही डायग्राम में रिप्रेजेंट करके बताओ मुझे। सर बोर्ड बहुत ब्लरी दिख रहा है सर। सबको या फिर तुमको ही, बाकी लोग? नहीं सर ठीक ब्लर है। ब्लर है सर। ब्लर है, मुझे क्लियर है सर। सर क्लियर भरत को क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर है। तो जब ब्लर हो जाता है ना, तो एक बार उसको स्टेशनरी रहने दो, थोड़ी देर में वो अपने आप क्लियर हो जाएगा, है ना। तो एक बार मैंने लिखना छोड़ दिया है, तो अभी वो स्लोली स्लोली क्लियर हो जाएगा। सर रिजल्टेंट भी निकालना है क्या?
डन सर। हाँ बनाया। यस सर। यस सर हो गया। तो देखो पहले वाले में उसका आई कैप कैसा है, पॉजिटिव, और ये कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव। मतलब उसका आई कंपोनेंट तो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और जे कंपोनेंट नेगेटिव। देखो ना, ओके। तो मतलब कि ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, पहले ये बताओ। आई कैप पॉजिटिव होना चाहिए, आई कैप फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये देखो ये यहाँ पे, ठीक है। और जो जे है वो कैसा है, नेगेटिव। तो मतलब कि ये वेक्टर कुछ ऐसा होगा, ये है मेरे पास में वेक्टर। कैसे, अब मैं इसको एडिशन करना चाहूं तो कैसे करूंगा, देखो ये पहले मैं यहां से यहां गया, ठीक है। तो ये तो मेरा कैसा हुआ, वन पॉजिटिव हो गया। फिर मैं कहां की तरफ आया, नीचे की तरफ। तो ये तो बन गया मेरे पास 3 आई कैप -4 जे कैप। सबका आया ये? मतलब यस सर। हाँ, और कोई यस सर। सर हमने प्रॉब्लम है किसी? क्वाड्रेंट यस सर। डिफरेंट लिया, वो कोई चलता फर्क है नहीं। ना। देखो देखो अंडा क्या है कि ये जो वेक्टर है इसको मैं इधर भी अपने बना सकता हूँ। ये देखो हाँ सर ये मैंने वेक्टर और ये वेक्टर कैसे पैरेलल है, ऐसा बनाया सर। यस सर। राइट। तो ये यस वेक्टर और ये वेक्टर कितने हैं, पैरेलल। और इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम कर दो तो तुम्हारे इक्वल वेक्टर्स हैं। यस सर। हाँ चलो सर इसमें आते हैं, मतलब सेकंड किसी वाला भी कहाँ पर वेक्टर है? को हाँ सर किसी भी वेक्टर को आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं ना? यस, वो हम लिखेंगे अपने अगली क्लास जो है ना उसके हम वो लिखेंगे। ओके ये बताओ अपना जो ये वाला वेक्टर बनेगा, बी वेक्टर कहाँ बनेगा, इसका आई कंपोनेंट कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव। तो मतलब सेकंड कि मेरा जो क्वाड्रेंट। वेक्टर, तो मैं इसको सेकंड यहाँ पे में लेके जाऊंगा। पहले मैं इसको यहाँ पे लेके गया ना, और नेगेटिव में लेके गया, ठीक है। और फिर मुझे कहाँ जाना है, ऊपर। ऊपर। प्लस ऊपर तो मैं ऊपर गया। सर आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट कहीं से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते, कोई जरूरी नहीं है कि मुझे वहीं लेना है, ओरिजिन से ठीक है? जरूरी नहीं है। नहीं ओरिजिन से जरूरी नहीं है। जैसे मैं ये वाला और ये वाला है ना, एक काम करता हूँ किसी और पॉइंट से बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इनको ऐड करना है तो ये लो, तो ये जो वेक्टर बना ये क्या बनेगा, -i कैप +4 j कैप। फाइन। अब इसकी बात करते हैं वेक्टर सी। वेक्टर सी के अंदर में मेरा कैसा है, उसका आई कंपोनेंट कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव। और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव। 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 तो अब किसी ने बोला कि नहीं मेरे को तो यहाँ बनाना है, ये खाली पड़ा हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब बताओ इसका आई कंपोनेंट क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव। मैं कहाँ की तरफ आऊंगा, यहाँ आऊंगा ना। अपोजिट। तो यहाँ की तरफ होता है ना मेरा नेगेटिव। तो ये तो मेरा क्या बन गया, -3 आई कैप। और फिर मुझे कहाँ आना है, ऊपर जाना है। ऊपर। और ऊपर कितना जाना है, 1। अब इसके स्टार्टिंग पॉइंट को इसके इनिशियल पॉइंट से मिला दिया। तो ये जो वेक्टर है ये क्या बन गया, -3 आई कैप +j कैप। कोई जरूरी नहीं है कि तुमको उस वहीं से स्टार्ट करना है। इसमें आते हैं फोर्थ वाले, इसमें क्या करना है भाई, सपोज यहां से स्टार्ट किया तो पहले क्या हो रहा है, -4 आई कैप, मतलब कि आई कैप में जाना है और कितना, 4। ये लो,
ये लो, ठीक है, इसका एरो मैंने यहाँ की तरफ कर दिया, मतलब कि कितना बन गया, -4i कैप। तो ये मेरा वेक्टर बन गया है C। और फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, -6j कैप, मतलब कहाँ की तरफ आना है, नीचे की तरफ। ये लो, मैं यहाँ पे आ गया। और अब क्या किया, इसके स्टार्टिंग पॉइंट को इसके एंड पॉइंट से मिला दिया। ये लो, तो ये जो वेक्टर है ये क्या बन गया मेरे पास में, -4i कैप -6j कैप। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे वेक्टर ओरिजिन से ही स्टार्ट होंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। क्यों, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट तो कर ही सकते हो ना। इस वेक्टर को मैं यहां से उठा के यहाँ पे ला सकता हूँ, मैं ला सकता हूँ। यस यस। हाँ, कुछ इसमें डाउट? नो सर। किसी को भी? नो सर। तो देखो, आज हमने लेक्चर में क्या किया, हमने किया कि एक वेक्टर है, उसको दो आई कैप और जे कैप की फॉर्म में हमने एडिशन करके न्यू वेक्टर बना दिया। ठीक है, कैसे किया हमने एडिशन, पहले हम क्या करते थे, फॉर्मूला लगाते थे कि एक वेक्टर ये है, इसको किसी एंगल पे यूं करेंगे तो ये मिलाएंगे। अब हमारी एंगल वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। क्यों, हमको पता है कि एंगल के बीच में एंगल, जो अपने वेक्टर्स के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो 90। अभी तुमको होमवर्क देता हूँ, कुछ होमवर्क है लेक्चर 4 जो है ना, लेक्चर 4, 3 नहीं करना है अभी, 3 हम बाद में करेंगे। लेक्चर 4 के अंदर जो तुम्हारा में है आइस, इन क्लास एग्जाम्पल के अंदर क्वेश्चन 1 2 3 4 5, क्वेश्चन 1 2 3 4 5, बस इतने क्वेश्चन करने। 6 क्वेश्चन अभी नहीं करना, 6 क्वेश्चन अभी होगा नहीं तुमसे, तो वो अभी नहीं करना है। ठीक है, हाँ। अब कुछ पूछना है तो बताओ। एनी डाउट और एनीथिंग?